उनको पैदा ही नहीं होना चाहिए था और उनके पूर्वजों ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि वैसे लोगों को ऐसे बयानबाजी करने के लिए पैदा कर दिया हिंदुस्तान में। गिरिराज सिंह जाएंगे पाकिस्तान। ये दो कौड़ी के जैसे लोग जो हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग, आरएसएस के किले पे जाके आप तिरंगा झंडा लहरा कर दिखाइए, आपकी देशभक्ति समझ में आ जाएगी। कौन मुसलमान है जो अपने यहाँ तिरंगा झंडा लहराता है? आरएसएस तो तिरंगा का सम्मान करती है, तिरंगा झंडा लगाती भी है। कहाँ लगाती है? कहाँ तिरंगा फहराती है? भगवा ध्वज फहराती है आरएसएस। कहाँ दिखाइए तो आप। कुछ है क्या आपके पास प्रूफ? बहुत लोग को बहुत कम संख्या में होते हुए बहुत कुछ मिल गया है, उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप इशारे में कह रहे हैं तो हम भी कह आपका क्या मतलब है, क्लियर करिए। क्या आप संख्या से क्या आप इंगित कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाइए, किसको कितना मिला हुआ है वो स्पष्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस को कितना मिला है भाई? क्या आबादी है आपकी? आप 10% अलग से लेके बैठ गए। वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भारत चाहते हैं। देख रहे हैं अमित शाह का बेटा झंडा लेने से इनकार कर रहा है। इनकी देशभक्ति वही समझ में आ जाती है। अगर यही कोई मुसलमान कर देता या अन्य कोई लोग, कोई छोड़िए, मुसलमान दलित पिछड़ा कर देता तो उनको देशभक्ति वहां पे समझ में आती। गिरिराज सिंह की औकात है, नरेंद्र मोदी की औकात है तो अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई से हटा के दिखा दी सम्मान के लिए। ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और मनुस्मृति को मानने वाले लोग को यह देश कभी कबूल नहीं करेगा। ये लोग सत्ता में कितना भी साल बैठ जाएं, ये अंबेडकर का देश था, अंबेडकर का भारत था, संविधान से चलने वाला भारत था। गोडसे और सावरकर का भारत नहीं है। गिरिराज सिंह का एक बयान आया है, जब देश बंटवारा हो रहा था तो आर पार से क्यों नहीं हुआ। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई है। जब देश बंटवारा हो रहा था तो आर पार करके होती। धार्मिक आधार पर जब देश बंटवारा हो रहा था तो मुस्लिमों को वहां रहना चाहिए था और हिंदू बहुसंख्यक को यहाँ रहना चाहिए था, ताकि जो अभी हो रहा है शोभा यात्रा पे ना ही पत्थर चलते और ना ही सर तन से जुदा होते। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष है मनीष यादव। गिरिराज सिंह के इस बयान से क्या समझा जाए, क्या वाकई में उनके पूर्वजों से गलती हुई है? देखिए, पहले हम पूर्वजों पे नहीं आते हैं, और पहले हम ये गिरिराज सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा मुल्क आज़ाद ही न हुआ होता और हमारे मुल्क की आज़ादी में इस पार और उस पार वाले का अगर दखलंदाजी न होता, संघर्ष न होता, तो आप इस लायक और इस कहने के काबिल ही नहीं होते कि मुसलमान को वहाँ, हिंदुओं को यहाँ रहना चाहिए था। और रही बात धर्म के आधार पर बंटवारे की, तो उस समय की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उस हिसाब से जिनको हिंदुस्तान चुनना था उन्होंने हिंदुस्तान चुना, जिन्हें पाकिस्तान चुनना था उन्होंने पाकिस्तान चुना। इस पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो अपने मुल्क में खुश हैं, हम अपने मुल्क में खुश हैं। यहाँ के मुसलमानों ने कभी नहीं कहा, अगर उन्हें जाना होता तो वो पाकिस्तान जा चुके होते हैं। कोई रोक टोक तो नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन इस तरह की बातों को कहकर, जो भी नेता इस तरह की बातों को कहते हैं, मेरा मानना है कि वैसे लोग इस धरती में पैदा होकर ही इस हिंदुस्तान के मान सम्मान को उन्होंने खराब किया है। उनको पैदा ही नहीं होना चाहिए था और उनके पूर्वजों ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि वैसे लोगों को ऐसे बयानबाजी करने के लिए पैदा कर दिया हिंदुस्तान में। गिरिराज सिंह जी, आज बेरोजगारी, आज अशिक्षा, आज भ्रष्टाचार, आज स्वास्थ्य की इतनी गिरती स्थिति, आपकी जहां सरकार थी आपने बहुत गुणगान किया। जैसे ही आपकी सरकार गिरने लगी, आप हिंदू मुसलमान पे आ गए। हिंदू मुसलमान तो खैर वो मुद्दा नहीं है। क्या बाकी में इस तरह के बयान को क्या समझा जाए? पाकिस्तान कौन जाता? गिरिराज सिंह के पूर्वज जाते हैं। गिरिराज सिंह जाएंगे पाकिस्तान। वो क्यों जाएंगे? गिरिराज सिंह वो तो पहले भी कौन पाकिस्तान? आप कह रहे हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, कौन पाकिस्तान जाएगा? किसको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं? कभी CNRC, कभी कुछ, किसको, किस पे आप टारगेट ले रहे हैं? इनकी मंशा स्पष्ट जानिए। अगर इतने ही बड़े ये देशभक्त हैं और देश प्रेम को लेकर चलते हैं तो आरएसएस के किले पे जाके आप तिरंगा झंडा लहरा कर दिखाइए, आपकी देशभक्ति समझ में आ जाएगी। कौन मुसलमान है जो अपने यहाँ तिरंगा झंडा लहराता है? आरएसएस तो तिरंगा का सम्मान करती है, तिरंगा झंडा लगाती भी है। कहाँ लगाती है? कहाँ तिरंगा फहराती है? भगवा ध्वज फहराती है आरएसएस। कहाँ दिखाइए तो आप। कुछ है क्या आपके पास प्रूफ? सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन है वो। अरे राष्ट्रभक्त क्या? आपको सावरकर और गोडसे को पूजने वाले राष्ट्रभक्त, अंग्रेजों से पेंशन पाने वाले राष्ट्रभक्त, और जब आज़ादी की लड़ाई में
अरेस्टिंग हो रही थी तो आपने आरएसएस जैसे संगठन ने कहा कि हम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम लोग तो सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते हैं। ये राष्ट्रभक्त है। और जो अशफाकुल्ला खान जैसे लोग फांसी पे चढ़ गए, कलाम जैसे लोग जिन्होंने देश में इतना बड़ा योगदान दिया, उसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चला जाता। ये पूरी तरह से देश को दो टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र भाजपा और आरएसएस समझिए कि साजिश। अखंड भारत चाहते हैं। अखंड भारत नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भारत चाहते हैं। देख रहे हैं अमित शाह का बेटा झंडा लेने से इनकार कर रहा है। इनकी देशभक्ति वही समझ में आ जाती है। अगर यही कोई मुसलमान कर देता या अन्य कोई लोग, कोई छोड़िए, मुसलमान दलित पिछड़ा कर देता तो उनको देशभक्ति वहां पे समझ में आती। गिरिराज सिंह की औकात है, नरेंद्र मोदी की औकात है तो अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई से हटा के दिखा दी सम्मान के लिए। देश का अपमान उस समय नहीं हुआ जब एडीएम ने तिरंगे पे लाठी चलाई, उस समय देश का अपमान नहीं हुआ। क्या बात है भाई। उनका एक और बयान है कि देश में जो मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है उस पर सरकार को और लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, बहुत बात नहीं कहेंगे, बहुत लोग को बहुत कम संख्या में होते हुए बहुत कुछ मिल गया है, उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप इशारे में कह रहे हैं तो हम भी कह। आपका क्या मतलब है, क्लियर करिए, क्या आप संख्या से क्या आप इंगित करना? हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाइए, किसको कितना मिला हुआ है वो स्पष्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस को कितना मिला है भाई, क्या आबादी है आपकी, आप 10% अलग से लेके बैठ गए। पिछड़ों की क्या आबादी है, दलितों की क्या आबादी है, तो इस तरह की बात मत करिए। हम सीधा शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी दिन पर दिन चरम सीमा पार करती जा रही, उस पर बात करना चाहते हैं। चीन डोकलाम से घुस चुका, उससे डर नहीं दिखाइएगा। जब लड़ना है पाकिस्तान से लड़ना है, जब लड़ेंगे पाकिस्तान से लड़ेंगे। बाहर मोदी जी, आप मुसलमान और पाकिस्तान करके पूरे देश को एकजुट किए हुए हैं, और जो चीन दूसरा मुल्क हमारे अंदर घर डेरा डाल ली, कई 100 किलोमीटर तक जो उन्होंने अपनी झोपड़ियां टाल ली, गांव बसा लिया, उस पर आप कुछ नहीं कहिएगा। फिर चुनाव आएगा तो पाकिस्तान से लड़ जाइएगा, जिससे लड़ने की आपको हिम्मत नहीं है। उनका कहने का तर्क ये था कि बहुत जगह जो है मुस्लिम जो है हिंदू से ज्यादा संख्या में है, तो वहां पे भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? देखिए, संविधान से देश चल रहा है। आप हर बार इन लोगों का स्पष्ट मंशा है कि संविधान को गलत ठहराएं, इस बात को आप याद रखिए। मुसलमानों को, बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार दिया गया संविधान से दिया गया। ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और मनुस्मृति को मानने वाले लोग को ये देश कभी कबूल नहीं करेगा। ये लोग सत्ता में कितना भी साल बैठ जाएं, ये अंबेडकर का देश था, अंबेडकर का भारत था, संविधान से चलने वाला भारत था। गोडसे और सावरकर का भारत नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और गोडसे और सावरकर की नीति को अगर आप लागू करने की प्रयास कीजिएगा तो हम जैसा तमाम छात्र, नौजवान, युवा, हर लोग सड़कों पे उतरेगा। और ये गिरिराज सिंह जैसे लोग हमारे देश में जिस तरह से ये लोग उन्माद करवाने में लगे हुए हैं, हमारा देश सभी जात धर्मों को मिलाकर चलने वाला एक महान भारत देश है, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान किया गया है। मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो हो, सबों का सम्मान किया गया है, और उसी सम्मान के साथ हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। ये दो कौड़ी के जैसे लोग जो हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग, इनसे हमारा देश अखंड भारत है, टूटने वाला नहीं है। ये लोग लाख बोल लें, ये लोग बोलते हैं दंगा फसाद करवाएंगे तभी इन लोगों को लगता है हम सरकार में आएंगे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ये लोग एक डिबेट हम चैलेंज करते हैं गिरिराज सिंह को। मनीष यादव साहब, एक डिबेट कर लीजिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे आप नहीं टिक पाइएगा। हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान आपके डेली भट्टा जीवन, दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुका है, और आप इसी के सहारे जी रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में मनीष यादव, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। बहरहाल आपको हमारे बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।